Good morning, students. I am Shushma. I am your science teacher from Saraswati Shiksha Niketan School. I started online classes to continue our study. I hope you all fit and fine. So now we start our science class. Chapter 4, Growing Plants. Growing plants. ग्रो मीन्स आपको पता होगा ग्रो करना, पहले छोटा देन थोड़ा उससे बड़ा देन उससे बड़ा, तो ये क्या होता है? ग्रोइंग मीन्स बढ़ना और प्लांट्स मीन्स पौधे, बढ़ते पौधे. प्लांट्स फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट. जो ये पौधे हैं ना, हमारे इन्वायरमेंट का एक प्रमुख हिस्सा हैं. बिकॉज ऑफ अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो ह्यूमन बीइंग सर्वाइव नहीं कर सकते अर्थ पे. इट मीन्स प्लांट्स मेजर पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट. हमारे इन्वायरमेंट में प्लांटों का, जो पौधे हैं, उनका एक प्रमुख हिस्सा है. वी ऑल डिपेंड ऑन प्लांट टू सर्वाइव. जो हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं ना, वो सर्वाइव तभी कर सकते हैं जब तक प्लांट्स हैं. मतलब हम टोटली डिपेंड हैं सर्वाइव करने के लिए. किन पे? इन प्लांट्स पे. प्लांट्स मीन्स पौधे. सर्वाइव मतलब जीना. दे हेल्प अस इन मैनी वेज. ये हमारे जो ये प्लांट्स होते हैं ना, ये हमारे कई तरीके से हेल्प करते हैं. दे गिव अस फूड टू ईट. ये हमें खाने के लिए फूड देते हैं. मेडिसिन टू क्योर. ठीक होने के लिए दवाई. अगर आप बीमार हो जाते हो तो आप कैसे ठीक होते हो? दवाई से ना. डॉक्टर्स के पास जाओगे, डॉक्टर आपको मेडिसिन देंगे, तब आप उन्हें टाइम से लोगे, आप तभी तो ठीक होगे. तो मेडिसिन किससे मिलती है हमें? बताओ. हमें ये मेडिसिन मिलती हैं प्लांट से. ऑक्सीजन टू ब्रीथ. सांस लेने के लिए हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन. वो किससे मिलती है? प्लांट से. आप लोगों को पता है ऑक्सीजन हमें कौन देता है? प्लांट्स देते हैं. फाइबर फॉर क्लॉथ. कपड़ों के लिए फाइबर देते हैं. कौन? प्लांट्स देते हैं. देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड आवर ग्रीन फ्रेंड्स. जो इसलिए जो पौधे हैं इन्हें हम क्या बोलेंगे? आवर ग्रीन फ्रेंड्स. हमारे हरे भरे दोस्त. क्यों है हमारे हरे भरे दोस्त? क्योंकि ये हमारी हेल्प करते हैं कई तरीक़ों से. लाइक मेडिसिन्स, ईट फूड, ऑक्सीजन टू ब्रीथ, फाइबर फॉर क्लॉथ. दैट्स इट. विदाउट प्लांट्स वी कैन नॉट लाइव. बिना प्लांट के हम नहीं रह सकते. क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा. ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते अर्थ पे. सो वी मस्ट ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स एंड शुड टेक केयर ऑफ देम. हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ग्रो करने चाहिए एंड उनकी केयर करनी चाहिए. डेट्स इट. यहाँ तक आपको समझ में आ गया फर्स्ट पैराग्राफ? आप लोग ये सारा डायग्राम देखिए. वी डिपेंड, इसमें लिखा हुआ है वी डिपेंड ऑन प्लांट. हम डिपेंड प्लांट्स पे क्यों डिपेंड है टोटली? बिकॉज आप पढ़ चुके हो ऊपर, मेडिसिन्स के लिए, खाने के लिए, ऑक्सीजन. प्लांट्स आवर ग्रीन फ्रेंड. प्लांट हमारे हरे भरे दोस्त हैं. कैसे? फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. दे गिव अस फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. फल एंड सब्जियां देते हैं. वुड मीन्स लकड़ी. लकड़ी हमें कहाँ से? आप बेंच पे बैठते हो, आपकी टेबल्स हैं, वो किससे बनती है? वुड से. ये हमें किससे मिलती है? प्लांट से. ऑयल एंड मेडिसिन्स. ऑयल मीन्स तेल एंड मेडिसिन्स मीन्स होती है दवाई. मैंने आपको ऊपर बताया कि हमें ठीक होने के लिए मेडिसिन्स की नीड है. ये हमें प्लांट देंगे. विदाउट प्लांट के हमें मेडिसिन्स नहीं मिलेगी और हम ठीक नहीं हो सकते. दैट्स इट. टी मीन्स चाय. आपको फ्रेश होने के लिए मॉर्निंग में आप टी लेते हो, मिल्क लेते हो. तो जो ये टी है ये हमें किससे मिलती है? हमारे ग्रीन फ्रेंड्स. ग्रीन फ्रेंड्स कौन है? हमारे प्लांट्स. कॉटन से क्या होता है? कॉटन है ये एक फाइबर है जो हमें किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है. और जो कॉटन है इन्हें हम, जो हमारा इस टाइम कौन सा सीज़न चल रहा है बताओ? समर सीज़न चल रहा है ना. तो समर सीज़न में हम कॉटन क्लॉथ जब वेयर करते हैं तो ये हमें क्या देते हैं? ठंडक देते हैं. तो आप अपने घर में पूछना, मम्मी वगैरह से, ब्रदर से, सिस्टर से पूछना कि हम कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं और ये हमें किससे मिलते हैं. तो आपके पेरेंट्स आपको बताएंगे. जो कॉटन होता है इसका एक पौधा उगता है, फार्मिंग की जाती है कॉटन की, और फार्मिंग करने के बाद कॉटन निकलता है. कॉटन से फिर धागा बनता है, धागे से फिर क्या बनता है? कपड़ा. और जिसे आप पहनते हो तो उससे आपको ठंडक मिलती है. ठीक है. ये आपको प्लांट से मिलता है. ग्रेन एंड पल्सेस.
दाल और ये सब हमें किससे मिलते हैं, ये भी हमें जो ये दाल वगैरह होते हैं ये हमको न्यूट्रिएंट्स देते हैं, कार्बोहाइड्रेट फैट्स वगैरह देते हैं। दाल से हमें जो एनर्जी मिलती है वो किस रीज़न से मिल रही है, क्योंकि हमें वो प्लांट दे रहे हैं। अब आपका पूरा कंक्लूजन इतना निकलता है, अगर हमारे पास प्लांट्स हैं तो हम सर्वाइव कर पाएंगे, देन नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे पास ये प्लांट्स नहीं हैं देन इसे हम कट कर दें। प्लांट्स नहीं है तो आपको ये सारी चीज़ नहीं मिल पाएंगी, ये सब चीज़ नहीं मिल, अगर आपको समझ लो ये चीज़ नहीं मिली तो आप कुछ नहीं कर सकते, देन सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ते हैं। ओके, वी नो डैट सीड जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट। हम सभी जानते हैं जो सीड होता है वो जर्मिनेट करता है, अंकुरित करता है, उसमें से छोटा सा बेबी प्लांट निकलता है, देन वो ग्रो करता है न्यू प्लांट में। ठीक है, वी कैन ऑल्सो ग्रो न्यू प्लांट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम, रूट एंड लीव्स। वी कैन ऑल्सो, जो हम है ना, जो न्यू प्लांट, अगर हमें कोई भी न्यू प्लांट ग्रो करना है तो हम उसे किस किस पार्ट से ग्रो कर सकते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे, लाइक स्टेम से कर सकते हैं, तने से, रूट से कर सकते हैं, लीव से कर सकते हैं। रूट मीन्स होता है जड़, लीव्स मीन्स होता है पत्ते। आपको अगर कोई न्यू प्लांट ग्रो करना है तो वो आप स्टेम की हेल्प से, रूट की हेल्प से एंड लीव की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपका बेसिक था साइंस में। अब आप ये देखो कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स एंड अदर पार्ट्स। अब इस चैप्टर में हमको ये पढ़ना है कि जो न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं, नए प्लांट जो ग्रो करते हैं फ्रॉम सीड एंड अदर पार्ट्स, जो नए प्लांट उगेंगे वो सीड से और उसके अदर पार्ट से कैसे उगेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास होगी आपकी स्ट्रक्चर ऑफ सीड। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ सीड। और जहाँ तक आज मैंने ये पढ़ाया आपको पूरा लर्न करना है। इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट है आपका ग्रो। ग्रो है क्या, जैसे कि आपकी ये एक लैंड है, ये आपकी भूमि है। ठीक है, यहाँ पे आपने एक सीड डाला है, ये क्या है, आपका सीड है। ठीक है, अब ये सीड ग्रो करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें वाटर दोगे। आपने नेक्स्ट डे इसमें वाटर दिया, इसमें से क्या निकले हैं, ये छोटे छोटे रूट्स निकलने लगे। ठीक है, देन थर्ड डे आपका जो ये बीज है इसमें से ऐसे ऐसे जाएगा और इसमें से लीव्स भी आने लगेंगे। ठीक है, लीव्स आ गए, अब ये लीव्स आ रहे हैं। लीव्स आने के बाद ये पहले इतना था, फिर इसमें से इतने 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 रूट्स आए, देन ये ग्रो करा। अब आफ्टर सम टाइम देन ये इतना बड़ा हो गया। ठीक है, अभी नहीं, ये हो गया। और ये आपका जो यहाँ से यहाँ तक हुआ इसको आप बोलेंगे ग्रो। पहले ये छोटा था, फिर इसने इतना ग्रो किया, फिर इसने इतना ग्रो किया, अब इसने इतना ग्रो किया, इसके आप ऊपर आ गए यहाँ पे फ्लावर। क्या आ गए यहाँ पे, फ्लावर आ गए। ठीक है, अब ये जो ये फ्लावर हुए हैं ये क्या है, इसने ग्रो किया है। तो आपका ये प्रोसेस आप समझ गए होंगे कि ये ग्रो है क्या। ग्रो मीन्स है जैसे आपने बाय बर्थ आप छोटे से थे, आप बहुत छोटे थे उस टाइम पे, आपकी हाइट कम थी, आप फर्स्ट में आए आपकी हाइट थोड़ी सी बढ़ी, सेकंड में आपकी थोड़ी सी बढ़ी, अब आप फिफ्थ में आ गए आपकी हाइट हो गई काफ़ी अच्छी। इट मीन्स आपने ग्रो किया है। ठीक है, चलो आज की क्लास यही है, कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ सीड।